दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो कई करोड़ों साल से इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉर्पियंस और हिंदी में बिच्छू या बिच्छी भी बोलते हैं। दुनिया भर में बिच्छू की लगभग 3000 प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 25 से 30 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि इंसानों की जान भी ले सकती हैं। अंटार्कटिक के क्षेत्र को छोड़कर पूरे विश्व के सभी हिस्सों में ये बिच्छू पाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 टॉपिक के ऊपर। बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगा क्यों बिकता है और कैसे जहर को निकाला जाता है। बिच्छू काट ले तो घर पर इसका उपचार कैसे करें और आसानी से ठीक कर लें। और जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे कि दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छू कौन है और बिच्छू के जहर के फायदे कहाँ हैं और कैसे इसका फायदा मिलता है लोग। दोस्तों दुनिया में सबसे महंगा क्या बिकता है? दुनिया में सबसे महंगा बिकता है बिच्छू का जहर, जिसकी कीमत सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सबसे महंगी तो लग्जरी कार या घर होते हैं, तो आज मैं आपको सच से रूबरू करा देता हूँ। बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगी चीज है और इसके जहर की एक बूंद की कीमत करीब $140 यानी 10,000 रुपए के आसपास है और 1 लीटर जहर की कीमत करीब 100 करोड़ के आसपास है। दोस्तों यह सुनकर आपको बहुत आश्चर्यचकित हुए तो एक बात और जान लीजिए, बिच्छू का जहर निकालना एक सबसे मुश्किल प्रक्रिया है। बिच्छू के जहर को निकालने के लिए बिजली के छोटे झटके दिए जाते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में जहर बाहर निकलने लगता है और बिच्छू को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस प्रक्रिया को मिल्किंग कहते हैं। जहर निकालते समय काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि निकालने के दौरान इंसानों की मौत का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि बिच्छू के जहर में लाखों ऐसे केमिकल्स कंपाउंड पाए जाते हैं जिन पर अभी तक कोई शोध या रिसर्च नहीं हो पाया है। एक बिच्छू में करीब 0.5 mg से भी कम जहर मिलता है। बिच्छू के डंक में कई प्रकार के केमिकल अलग अलग मात्रा में होते हैं, जैसा कि न्यूरोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन, नेफ्रोटॉक्सिन, हेमोलाइटिक टॉक्सिन जैसे कई टॉक्सिन इसके अंदर होते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक केमिकल होता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन करता है हमारे नर्वस सिस्टम में अगर ये बिच्छू हमें काट लेता है। जबकि ज्यादातर बिच्छू क्या करते हैं, ये छोटे जीव को आसानी से पैरालाइज कर देते हैं इस जहर के कारण और मार के अपना शिकार कर लेते हैं। बिच्छू हमारे नेचर के लिए काफी ज्यादा मददगार होते हैं, क्योंकि ये पेस्ट और छोटे इंसेक्ट को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। छोटे जो इंसेक्ट होते हैं और ऑर्गेनिज्म क्रिएचर होते हैं जो हमारे भोजन या हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी पॉपुलेशन को नियंत्रण में रखते हैं। बिच्छू रहने के लिए ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां गैप हो, जैसे कि पुरानी लकड़ी या खंडहर या ईंट या बॉक्स के अंदर आसानी से छुप जाते हैं। और दोस्तों अगर बिच्छू को आपको अपने घर से भगाना हो तो एक केमिकल आता है जिसका नाम है बोरिक एसिड। इसका अगर स्प्रे बिच्छू पे करोगे तो बिच्छू आसानी से आपके घर से निकल जाएगा और ये सुस्त हो जाएगा, जिसे आराम से आप इसे घर से बाहर कर सकते हो या जंगल झाड़ी में छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप मारोगे तो ये एक अन्याय है जानवरों के ऊपर। अगर आपको कभी बिच्छू काट ले तो घबराए नहीं, बल्कि अक्सर गर्मियों के मौसम में कीड़े और अन्य जहरीले जंतु ज्यादा निकलने लगते हैं। अगर आप किसी जंगल या बगीचे या कहीं बंजर जगह पर रहते हैं तो काफी सावधानी से रहने की आवश्यकता है। इन्हीं जहरीले जीवों में से एक है बिच्छू, जिसके काटने से असहनीय पीड़ा होती है और तो और उपचार न मिलने पर कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाता है। बिच्छू अगर काट ले तो फिटकरी पीसकर उस पे हल्का गर्म पानी मिलाकर उस स्थान पर लगा सकते हैं और फिटकरी से धुलाई भी कर सकते हैं। इसके प्रयोग से 5 मिनट में आपको आराम मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप बर्फ की सिकाई करें और उससे हल्दी का लेप लगाएं और हल्दी से धुलाई भी कर सकते हैं। और तीसरा जो उपाय है, इसमें आप क्या करें, प्याज का रस उस जगह पर लगाएं, क्योंकि प्याज के रस के अंदर होता है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, जो कि काफी फायदेमंद होती है ऐसी चीजों के लिए। दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे 2 खतरनाक बिच्छू हैं जो सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनमें से पहला है इंडियन रेड स्कॉर्पियन, जिसे लाल बिच्छू भी बोलते हैं, और दूसरा है डेथ स्टॉल्कर। तो दोस्तों दोनों ही बहुत खतरनाक बिच्छू हैं। इनमें से जो पहला है वो भारत में पाया जाता है, जिसका नाम है इंडियन रेड स्कॉर्पियन। नाम में ही पता लगता है कि ये भारत और भारत के जो आसपास के देशों हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छू भी माना जाता है। यह लाल बिच्छू देखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके काटने से इंसान की जान को ज्यादा खतरा रहता है। इसका जहर इतना पावरफुल होता है कि इसके काटने के कुछ सेकंड के बाद
इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अगर ऐसा आपको लगे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। तो दूसरे नंबर पर आता है डेथ स्टॉलकर स्कॉर्पियन, जिसका नाम ही काफी खतरनाक है। जैसा कि आप देख सकते हैं डेथ आता है, इसका मतलब ये इतना खतरनाक है कि इसका नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। और जो इसका कलर होता है वो डार्क ग्रीन और येलो होता है, और जो इसकी लंबाई होती है वो करीब 1.5 इंच से लेके 3 इंच के आसपास होता है। और ये नॉर्थ अफ्रीका से लेके मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, जैसा कि सहारा, अरबियन और थार जैसे डेजर्ट में। और इनके रहने के लिए इनका जो तापमान और वातावरण है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। और ये अक्सर आपको जो पत्थर हैं उनके आसपास की जमीनों में 20 सेंटीमीटर के आसपास ही अपना घर बनाते हैं, उसमें रहते हैं और अपना शिकार आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट होती है, किसी भी दरार या किसी भी उसमें छिप जाते हैं। तो दोस्तों इनके लिए वातावरण और टेम्परेचर काफी ज्यादा मायने रखता है। बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल का एक केमिकल्स भी होता है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बर्रों और बिच्छू के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि बिच्छू में न्यूरोटॉक्सिन भी होता है, पर फॉर्मिक अम्ल भी होता है, क्योंकि ये कई लाखों केमिकल्स इसके अंदर होते हैं। अगर ये जिस स्थान पर काट लेता है वहां फूल जाता है और दर्द करने लगता है। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि ये बिच्छू का डंक हमारे लिए कितना जहरीला होगा। ये डिपेंड करता है कि बिच्छू ने आपके किस स्थान पर काटा है। आपके गर्दन या सिर के किसी हिस्से के आसपास अगर काटा है तो जहर काफी तेजी से फैलेगा। डंकों की संख्या और बिच्छू के डंक की गहराई पर डिपेंड करता है कितना जहरी आपके शरीर में जाएगा। और डिपेंड करता है पीड़ित की आयु, मतलब जिसको बिच्छू ने काटा है उसकी आयु और उसका वजन। अगर आपके शरीर में रोग है या आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम काफी कमजोर है तो समझ सकते हैं कि बिच्छू के जहर का असर आपके ऊपर काफी ज्यादा पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सब फैक्ट थे जो कि डिपेंड करते हैं कि बिच्छू का जहर आपके शरीर में किस तरीके से फैलेगा। दोस्तों अगर आपको या आपके किसी भी सदस्य को बिच्छू काट ले तो आप उसका तुरंत उपचार करवाएं बिना किसी देरी के। टोना टोटका या मंत्र के अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़ें, इससे पेशेंट की जान को खतरा रहता है। और अपने जो निकट हॉस्पिटल है उसमें तुरंत ले जाएं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र से ठीक होते हुए भी देखा होगा, पर इसके पीछे की मेन वजह है इम्यून सिस्टम, जो कि हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम काफी मजबूत है तो उसका शरीर खुद कुछ घंटों में रिकवरी और ठीक हो जाता है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और उनमें से कुछ लोग सोचते हैं कि ये तंत्र मंत्र या टोटका से ठीक हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति के साथ हर चीज अलग अलग होती है, तो इसके लिए आपको तुरंत सबसे पहले हॉस्पिटल जाना है। अगर आपके आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है तो आप अपने जिला हॉस्पिटल में जाएं बिना किसी हड़बड़ाहट के। वीडियो में मैंने जो आपको प्रक्रिया बताई है आप उसे भी अपना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो यार वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिल पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। वीडियो अच्छी लगी और तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और कमेंट में आप बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।